आज मैं आपको अल्लाह के एक ऐसे वली की दरगाह की ज़ियारत कराऊंगा जो अपने उस्ताद के कहने पर 12 साल एक ही जगह पर खड़े रहे थे। और इनकी दरगाह के परिसर में ही मौजूद है एक ये सादी सी कब्र जो एक आला शख्सियत की कब्र है, जो कि आला हजरत इमामुल बरकत के खलीफा हैं। और इनकी पुश्त पर गोसे पाक का दस्ते मुबारक का निशान भी है। और इनके लिए आला हजरत ने एक शेर भी कहा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। मैं बैठा हूँ इस टाइम दरशाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैहि की बिल्कुल मज़ार के सामने, और उन्हीं के मज़ार के यानी कि कदमों में मौजूद है एक ये कब्र। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कब्र, और मैं आपको दिखाऊंगा दरगाह में मौजूद एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद और आपकी कब्र पर बनी ये एक चीज जो कि हर दरगाह पर होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और मैं हूँ इस टाइम पर रामपुर की सरजमीन पर एक ऐसी मुकद्दस जगह पर। दरअसल मैं आया हुआ हूँ एक दरगाह पर। ये दरगाह है हज़रत शाह दरगाही महबूब इलाही की। इस दरगाह में आज मैं आया हुआ हूँ। और हज़रत शाह दरगाही महबूब इलाही की अगर बात करें तो ये एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली हैं जो अपने उस्ताद के कहने पर 12 साल एक ही जगह पर खड़े रहे थे। तो आज आपको मैं इनकी पूरी दरगाह का परिसर दिखाऊंगा। और इन्हीं की दरगाह के परिसर में मौजूद है एक और कब्र जिनका नाम है हज़रत हिदायत रसूल रामपुरी, जिन्हें आला हज़रत का खलीफा भी कहा जाता है। वो आला हज़रत के बहुत बड़े आशिक थे, यानी कि आला हज़रत को बहुत पसंद करते थे और आला हज़रत भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। और अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने अंग्रेज़ों से सामना किया था, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने उन्हें जहर देने की कोशिश भी की थी। तो आज मैं आपको इस पूरा दरगाह का परिसर और अल्लामा हिदायत रसूल रामपुरी के बारे में भी बताऊंगा, उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये उन्हीं की दरगाह है। तो चलिए अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ और इसका पूरा परिसर दिखाता हूँ। यह है इस दरगाह का मेन गेट। ये दरगाह रामपुर शहर में पक्का बाग में मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं दरगाह के मेन गेट के ऊपर एक छोटा सा गुम्बद और मीनार है, और मेन गेट पर ही कुछ आयतें लिखी हुई हैं। और अभी हम अंदर जाएंगे। जैसे ही आप दरगाह के अंदर जाएंगे आपको हरे कलर का बहुत ही खूबसूरत गुंबद और 3 मीनार सामने से नजर आएंगे, क्योंकि चौथा मीनार पीछे की साइड है। और ये है इनकी दरगाह का परिसर। ये कुछ एरिया जो खाली है और इधर की साइड कुछ रूम्स बने हुए हैं। इनका नाम हजरत शाह दरगाही इनका लक़ब है। इनका ओरिजिनल नाम फैज बख्श था, जो कि शाह दरगाही नाम से इनको जाना जाता है। इनकी दरगाह के परिसर में ही ये कुछ स्ट्रक्चर जो कि फर्श पर बने हुए हैं, शायद ये कब्र हैं और इन पर कुछ आयतें भी लिखी हुई हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपका पैर इन पर ना पड़ जाए। अभी हम हजरत के कब्र की भी ज़ियारत करेंगे, जो कि अंदर जाएंगे और आपकी कब्र की ज़ियारत भी मैं आपको कराऊंगा। हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैहि की अगर हम बात करें तो आपके वालिद साहब का नाम रोशन शाह था। आप पंजाब में रहा करते थे, जो इस टाइम पाकिस्तान का हिस्सा है। आप वहां से रोहिलखंड तशरीफ लेकर आए थे। आपकी विलादत 1160 हिजरी में हुई थी। इसमें कुछ इख्तिलाफ हैं, पर आप रामपुर में ही मौजूद एक दरगाह जो कि हाफिज शाह जमालुल्लाह है उनके मुरीद थे, उनके बारे में भी मैं पूरी जानकारी आगे आपको दूंगा। फिलहाल मैं आपको दरगाह के अंदर का परिसर दिखाता हूं, जहां पर आपकी कब्र मुबारक है। आप देख सकते हैं आपके सामने हजरत हाफिज शाह दरगाही की कब्र मुबारक है, जो कि बेइंतहा खूबसूरत इनकी कब्र के आसपास का एरिया है। ऊपर की साइड जो गुंबद है उसका स्ट्रक्चर है, और काफ़ी ज़्यादा झूमर और लाइट्स आपके मज़ार के परिसर में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं जगमग हो रखी है। आप हाफिज शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैहि, जो कि रामपुर में ही मौजूद हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि के आप खलीफा और मुरीद और शागिर्द भी थे। और उन्हीं के साथ इनकी बहुत सारी करामतें हैं, जिनके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये कहा जाता है कि हाफिज शाह जमालुल्लाह की दरगाह से पहले आपको शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में हाजिरी लगानी होगी, तभी आपकी हाजिरी हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में कबूल होगा। इसका मतलब यह है कि पहले आपको इनके शागिर्द की दरगाह पर हाजिरी लगानी होगी, उसके बाद उस्ताद की। इस दरगाह की सबसे अच्छी बात मैं ये बताता हूँ कि आपके कब्र मुबारक पर आपके कदमों मुबारक के पास में ये जगह बना रखी है, जो कि आप देख सकते हैं, यानी कि इससे आपकी कब्र को कोई टच नहीं कर पाएगा। और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया, क्योंकि लोग आकर कब्रों पर सजदा करते हैं, जो कि शिर्क है, बिल्कुल गलत है। कब्र से दूरी बनाकर ही हम कब्र पर दुरूद फातह पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में कब्र का एहतराम बहुत ज़रूरी बताया है। कब्र से 1 गज दूरी दाहिनी साइड सरहाने पर बैठकर आप दुरूद फातह पढ़ सकते हैं। ये दरगाह के बाहर का परिसर है, और उसी के साइड में मौजूद है एक बेइंतहा खूबसूरत मस्जिद, क्योंकि जितने भी हमारे बुजुर्ग और अल्लाह के वली ठहरे हैं, जहाँ पर वो क़याम करते थे, इबादत करते थे, उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद ज़रूर तामीर करवाई है। ये दरगाह के राइट
साइड है और ऊपर की साइड आप देख सकते हैं वो गुंबद का परिसर है और आपके कदम मुबारक के आसपास में बहुत खुशनसीब लोग हैं जो दफन हुए हैं और उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आपके उर्स की तारीख जो कि इस पोस्टर पर लिखी हुई है 14-15 दिसंबर 16-17 2024 और दिन भी लिखा हुआ है। और उन्हीं के परिसर में मौजूद है ये एक कब्र जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिदायत रसूल साहब की कब्र है जो कि आला हजरत के खलीफा थे। ये सादी सी कब्र आप शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में मौजूद एक आला शख्सियत की है। मैं बैठा हूँ इस टाइम पे हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह की बिल्कुल मज़ार के सामने और उन्हीं के मज़ार के यानी कि कदमों में मौजूद है एक ये कब्र। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये कब्र, इस कब्र पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिदायत रसूल साहब। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये खलीफा कहे जाते हैं आला हज़रत अजीमुल बरकत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के। आला हज़रत को ये बेइंतहा पसंद थे और ये भी आला हज़रत से बेशुमार मोहब्बत करते थे। इनके बारे में आला हज़रत ने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे जैसा लिखने वाला और मुफ्ती मोहम्मद हिदायत रसूल जैसा बोलने वाला अगर हिंदुस्तान में और होता तो हिंदुस्तान से बदमजबूरियत ख़त्म हो जाती। और ये भी कहा जाता है कि इनकी पीठ मुबारक पर कोसे पाक का दस्ते मुबारक है जो कि इनको ख्वाब में नसीब हुआ था। आप देख सकते हैं ये है शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का गेट और उन्हीं के कदमों की जानिब एक कब्र और मौजूद है जो कि थोड़ी आगे की साइड है। ये कब्र है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हिदायत रसूल रहमतुल्लाह अलैह की। आप इतनी काबिल शख्सियत थी कि अंग्रेजों से आंखें मिलाकर बात करते थे। अंग्रेजों ने कई बार आपको जहर देकर मारने की भी कोशिश की थी लेकिन आप हक बोलने से पीछे नहीं हटे थे। बाज मौलाना ये भी कहते हैं कि आपकी पुश्त मुबारक पर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दस्ते मुबारक जो कि गौसे पाक ने आपके ख्वाब में तशरीफ लाकर आपकी पुश्त पर अपना हाथ रखा था उसी का निशान मौजूद। तभी आला हजरत ने आपकी तरफ इशारा करते हुए एक शेर कहा था जो कि कुछ इस तरीके से था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिंपल सी दिखने वाली कब्र किस अजीम शख्सियत की कब्र है जिसके बारे में आला हजरत शेर लिखते हैं, जिनकी आला हजरत तारीफ करते हैं, जिनसे आला हजरत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ऐसी ऐसी शख्सियत इस रामपुर शहर में मौजूद थी। दरगाह के परिसर में ही और भी कब्रें मौजूद है जो कि उनके मुरीदों की हो सकती है और सामने एक कुआं है जो कि सेफ्टी के पर्पज से अब बंद कर दिया गया है। यूं तो हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं पर अभी मैं आपको एक उनकी करामत बता देता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आप जो नीचे ये कब्र नुमा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप इसका खास तौर से ख्याल रखें। आप यहाँ पर आए तो इस पर पैर नहीं रखें क्योंकि ये कब्र हैं शायद। तो एक बार यूँ हुआ था कि आपके उस्ताद हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह के साथ शिकार पर चले जाते हैं। तो आप हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ जंगल में शिकार करने चले जाते हैं। पर आप हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह काफी नरम दिल थे, आप किसी पंछी या जानवर को मरते हुए नहीं देख सकते थे। तो जैसे ही हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह शिकार करने के लिए किसी भी जानवर पर निशाना ताकते थे वैसे ही शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह उस पंछी को या जानवर को वहां से उड़ा देते थे या भगा देते थे। 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह जानवर को भगा देते हैं या पंछी को उड़ा देते हैं। तो आप हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह से जलाल में कहा कि ए दरगाही तू यहीं पर खड़ा रहे, यहाँ से हिलना मत। इतना कहकर आप शिकार के लिए आगे बढ़ गए और उस रास्ते से ना आकर दूसरे रास्ते से घर चले गए। पर जब 12 साल बाद हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का उस रास्ते से राह गुजर हुआ तो आपने अपने मुरीदों से कहा कि मेरे एक मुरीद शाह दरगाही की मुझे खुशबू आ रही है। तो मुरीदों ने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बट आपने कहा कि यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे शाह दरगाही की खुशबू आ रही है। तो आपने कहा कि ए दरगाही कहाँ हो। तब आप हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह क्या देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला है जिस पर बहुत सारी घास उगी हुई है और वो टीला हिलने लगता है। आप जब पास जाकर देखते हैं तो हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह उस मिट्टी के टीले से बाहर आते हैं। ये देखकर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दंग रह जाते हैं। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मस्जिद की छत का व्यू है जो दरगाह का बहुत ही शानदार व्यू है। तो जब शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह मिट्टी के टीले से बाहर आते हैं तो आप हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं कि ए दरगाही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो आप शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह ने
कहा कि हुजूर आज से 12 साल पहले आपने ही हुक्म दिया था कि ए दरगाही यहीं पर खड़े रहो, यहाँ से हिलना मत, तब से मैं यहीं पर खड़ा हूँ। यह सुनकर हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह काफी हैरत ज़दा हुए। तभी आपने हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह को काफी ज्यादा दुआएं दी और आप पर नजरे करम की। इसीलिए हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद के लिए ये फरमाते हैं कि जो मेरी दरगाह से पहले मेरे मुरीद की दरगाह पर हाजिरी देगा उसी की हाजिरी कबूल की जाएगी। ये जो है मस्जिद की छत का व्यू है, जो कि पीछे की साइड गुम्बद का व्यू है, जो बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ ऐसी करामत हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह की है। हजरत शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह जो कि अपने उस्ताद हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के एक इशारे पर, एक बार कहने पर 12 साल एक ही जगह खड़े रहे। हाफिज शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के बहुत नेक बंदे और अल्लाह के वली थे। उनकी दरगाह भी रामपुर में ही मौजूद है। उसका व्लॉग मैं इंशाल्लाह किसी और दिन वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको रामपुर शहर की एक ऐसी दरगाह की ज़ियारत कराई जो अपने उस्ताद के लिए 12 साल एक ही जगह पर खड़े रहे थे। इनका नाम, जैसे कि मैंने आपको इनके बारे में सब कुछ बताया, तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और हिस्टोरिकल जगहें, दरगाहें और मस्जिदें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।